हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था नोइंग चिल्ड्रन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाइवर्सिटी एंड रोल ऑफ द फैमिली, स्कूल एंड सोसाइटी इन द चिल्ड्रंस लाइफ। मीन्स बच्चों के जीवन में विविधता के संदर्भ में बच्चों को जानना और परिवार, स्कूल और समाज की भूमिका के बारे में। ठीक है, तो आई होप आपको जो लास्ट क्लास है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो लास्ट क्लास के बारे में, आप नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे नोइंग चाइल्ड एज ए रिसर्चर, एक शोधकर्ता के रूप में बच्चे को जानना। मीन्स कि आपको यहाँ पे एक रिसर्चर के रूप में खुद को देखना है। आप यहाँ पे जो ये टॉपिक है आपका, इसमें आप खुद को एज ए रिसर्चर मान के बच्चों पे स्टडी करोगे। कैसे बच्चे डेवलप होते हैं, कितने स्टेजेस में डेवलप होते हैं, कौन कौन से एरिया वाइज डेवलप होते हैं, है ना। तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें मुझे कुछ डीपली आपको बताने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो पीछे की जो क्लासेस थी हमारी, उनमें हमने ऑलमोस्ट यही सारी चीज़ें पढ़ी कि बच्चे कौन से एज से कौन से एज तक के पीरियड को क्या बोला जाता है ना। चाइल्डहुड कितने टाइप के होते हैं बच्चों के, एडोलेसेंस क्या होता है, कौन कौन से एरिया वाइज बच्चों में डेवलपमेंट होता है। तो ये जो टॉपिक है आपका, इसके बारे में जानने के लिए आप अगर पीछे की सारी वीडियोस देख लोगे, बाकी की जो हमारे 2 क्लासेस हैं उन दोनों क्लासेस को देख लोगे, तो ये टॉपिक आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। बट फिर भी यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा देती हूँ जो फिलहाल इस टॉपिक के बेस पे इम्पॉर्टेंट है। तो किसी भी बच्चे पे रिसर्च स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हम बच्चे की कैटेगरी में आकर रखते किसे हैं, किसको चाइल्ड बोला जाता है। तो सबसे पहले आप चाइल्ड का डेफिनेशन जो है वो नोट कीजिएगा। सो मीनिंग ऑफ चाइल्ड, हमारा मतलब है 12 साल तक की उम्र का बच्चा। लेकिन जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करेंगे तो चाइल्ड डेवलपमेंट में वो बच्चे आएंगे जिन्होंने मैच्योरिटी का जो लेवल है, जो परिपक्वता का जो लेवल है, वो जब बच्चे क्रॉस कर देते हैं तो उसे डेवलप्ड चाइल्ड बोला जाता है। ठीक है, जब बच्चे को समझ में आने लगे कि बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है, क्या बच्चों को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जब किसी बच्चे को ये सारी चीज़ें समझ में आने लगती है तो उसे एक डेवलप्ड चाइल्ड बोला जाता है। मीन्स उसका जो डेवलपमेंट है वो हो चुका है। अब डेवलपमेंट कितनी कैटेगरीज में होते हैं, कौन कौन से एरियाज में होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, बट फिर भी मैं आपको एक बार एज अ रिमाइंडर अगेन आपको मैं ये सारी चीज़ें बता देती हूँ। तो जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो 2 तरह से होता है। पहला होता है क्वालिटेटिव डेवलपमेंट, जिसमें बच्चे की जो क्वालिटी है उसमें डेवलपमेंट आती है, वो बोलना सीख जाता है, क्लियर चीज़ें बताना सीख जाता है। और दूसरा है आपका क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट, जब उसकी क्वांटिटी में डेवलपमेंट आ जाती है। पहले वो एक वर्ड बोल पाता था, अब वो पूरी लाइन, पूरा सेंटेंस बोल पा रहा है। ठीक है, पहले किसी चीज़ में वो कोई काम अच्छे से नहीं कर पा रहा था, मतलब एक ही काम कर पा रहा था एक टाइम में, अब वो अलग अलग काम कर पाता है। तो इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट। क्लियर है आपको। अब अगर बात करोगे कि कौन कौन से एरियाज में बच्चों का डेवलपमेंट होता है, तो इन एरियाज को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है संज्ञानात्मक बाल विकास, दूसरा होता है बिहेवियरल चाइल्ड डेवलपमेंट, और तीसरा है आपका अफेक्टिव। तो मैंने इनकी जो डेफिनेशंस हैं वो पहले की क्लासेस में ऑलरेडी लिखवा रखे हैं, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से जाके आप लोग ये जो क्लास है ये अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली जो मोटा मोटा ये हुआ कि आपको बच्चे के बारे में सब कुछ जानना है इस चैप्टर में। जब आप चाइल्ड पे रिसर्च करोगे तो उसके बारे में सब पता होना चाहिए। तो अब हम जानेंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट के कितने लेवल्स होते हैं। तो टोटल 5 लेवल्स होते हैं। नीचे से ऊपर जाओगे आप, पहला होता है गर्भावस्था, जब बच्चा पेट में ही होता है। दूसरा होता है शिशुअवस्था, जब बच्चा जन्म ले लेता है। उसके बाद आता है आपका बचपन, चाइल्डहुड। उसके बाद होता है एडोलेसेंस, किशोरावस्था, और लास्ट में आता है आपका अडल्टहुड। ठीक है, तो कब से कब तक की एज को हम क्या बोलेंगे ये आप अब नोट डाउन कर लो। तो जब बच्चा जन्म से गर्भधारण से लेके जब बच्चा जन्म लेता है, उस एज को, उस टाइम पीरियड को कहते हैं गर्भावस्था। ठीक है, उसके बाद जन्म से लेके 2 साल तक के बच्चे को बोला जाता है शिशुअवस्था, मीन्स इन्फेंसी। उसके बाद होता है आपका 2 साल से लेके 12 साल तक के बच्चे को बोला जाता है बचपन। 12 साल से लेके 18 साल तक के बच्चे को बोला जाता है किशोरावस्था, एडोलेसेंस। और 18 साल से लेके जब तक इंसान की डेथ नहीं होती है उस टाइम पीरियड को बोला जाता है आपका अडल्टहुड, जब आप बिल्कुल
प्रिपेयर होते हो सारी चीज़ें समझने के लिए, सही गलत क्या करना है क्या नहीं करना है। जब आप ये सारी चीज़ें समझने लगते हो उस एज को बोला जाता है आपका अडल्टहुड। क्लियर है आपको? उसके बाद बात आती है कि जब चिल्ड्रन जो हैं वो आपके रिसर्च में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर क्या क्या स्टेजेस हैं आपके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो आपको नोट्स बनवा रही हूँ या आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनवा रही हूँ ताकि एग्ज़ाम में भी आप इसके आंसर्स दे पाओ अगर ये क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। मैं जस्ट बेसिक आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि क्या क्या होता है। मैं ओवरव्यू दे देती हूँ, बाकी आप नोट डाउन खुद से कर लेना और अपने नोट्स बनाते हुए चलना। तो जब बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर उसका जो मेन मोटिव है वो क्या होता है? वो होता है कि आपके माइंड को डेवलप करना, आप जो नॉलेज है वो आपके माइंड में डालना, टैलेंट डालना कि किसी भी चीज़ को किसी भी प्रॉब्लम को आप कैसे डील कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें अलग अलग जो वैज्ञानिक है उन्होंने अपना अलग अलग राय दिया हुआ है। मैं आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट जो लोग हैं उनके यहाँ पे उनके ओपिनियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो एक बार इनके नोट डाउन आप खुद से कर लेना, इनके नोट्स आप खुद से बना लेना। क्लियर है आपको? ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है और ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो इन टॉपिक्स को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और इसके क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत ही कम चांसेस हैं। तो इस टॉपिक का जो बेसिक था वो मैंने आपको बता दिया है। ये टॉपिक आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना, मे बी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अभी तक का जो रिकॉर्ड है उसमें बहुत कम चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, वैसे जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लाऊंगी आपके लिए तो उसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता ही दूंगी और कोशिश करूंगी कि जो आपका एग्ज़ाम पीरियड होगा उसमें भी थोड़ा बहुत मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की क्लास एंड नेक्स्ट क्लास जो है हमारी वो यूनिट 2 पढ़ेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। मेथड्स, टेक्निक्स एंड टूल्स फॉर स्टडिंग चिल्ड्रन, बच्चों के अध्ययन के लिए तरीके, तकनीक और उपकरण, जिसमें हम मेथड्स के बारे में जानेंगे कि क्या क्या मेथड्स हैं जिससे बच्चों को जाना जा सकता है, बच्चों के बारे में जाना जा सकता है ना। कौन कौन से टूल्स हैं, कौन कौन से ऐसी टेक्निक्स हैं। ड्राइंग के थ्रू भी हमें ये सारी चीज़ें जानने को मिलेगी कि बच्चों की जो दुनिया है उसमें ड्राइंग्स, फोटोग्राफ्स, इन सब का क्या रोल होता है, ऑब्जर्वेशन वगैरह, केस स्टडी। तो ये सब कुछ हम हमारे यूनिट 2 में सॉल्व करेंगे। तो यूनिट 2 जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सबके लिए। यूनिट 2 की जो फर्स्ट क्लास है वो कल अपलोड होगी, तो कल आप क्लास ज्वाइन कीजिएगा एंड आई होप कि आपने जो पुराने क्लासेस हैं वो सारे अटेंड किए हैं, उसमें आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं है। क्योंकि अगर आप पीछे डाउट्स लेके चलोगे तो फिर आगे की क्लासेस आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो अगर कोई भी डाउट हो आपको आपके पुराने क्लासेस में, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, या तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ के या फिर टेलीग्राम पे, राइट। सो आप क्लासेस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनकी हेल्प हो पाए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि फ़िलहाल इस सब्जेक्ट का जो स्टडी मटेरियल है वो कहीं भी अवेलेबल नहीं है, ना ही शॉप्स पे ना ही SOL की वेबसाइट पे। तो उनके साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनकी हेल्प हो। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।